नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं DSSB की तरफ से आपको परमानेंट टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, जिसमें से टीजीटी के कुछ ही विषयों के अभी तक एग्जाम हुए, बाकी बहुत सारे विषय अभी टीजीटी के रह जाते हैं और पीजीटी के तो आपके अभी तक एग्जाम डेट ही नहीं आई है। ठीक है, तो भविष्य में निश्चित रूप से आपके एग्जाम तो होनी है। तो जो आपका भविष्य में टीचिंग एग्जाम होगा टीजीटी या फिर पीआरटी के लिए, उसमें जो आपका कॉमन पेपर आता है उसमें जो 20 नंबर का आपका सेक्शन आता है आपकी जनरल नॉलेज का या फिर जनरल अवेयरेंस बोलिए, करंट अफेयर बोल लीजिए। ठीक है, उसमें से आपको मैं 5 ऐसे टॉपिक बताऊंगा, चाहे आप कितना भी पढ़ ले हो तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन होता है वो कितना ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जितना पढ़ ले उतना कम है, लेकिन जो मैं आपको 5 टॉपिक बता रहा हूँ इसे तो आपको निश्चित रूप से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बिल्कुल 100% तो गारंटी नहीं ले रहा कि इसमें से आएगा, लेकिन 90% चांस है दोस्तों निश्चित रूप से इन 5 टॉपिक में से, मतलब मैं एक की नहीं कर रहा, इन 5 टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से देखना। और दोस्तों, इसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा। एक टॉपिक के लिए अगर आप कोई 1 या 2 वीडियो भी देख लोगे, 1 या 1.5 या 2 घंटे की, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा डीप तो जाएंगे नहीं, जीके में ऊपर ऊपर से पूछेंगे, लेकिन आपको ज्ञान होना जरूर। ठीक है, तो ऐसे 5 में टॉपिक आपको बता रहा हूँ जिसका निश्चित रूप से आपको अध्ययन करके जाना है। अब चाहे वीडियो के माध्यम से देख लो, फिर आपके पास कोई बुक वगैरह पड़ी होगी या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, ठीक है, कहीं से आप जानकारी लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको निश्चित रूप से अपने 5 टॉपिक को क्लियर करके जाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका टॉपिक है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस विषय में जानते होंगे और काफ़ी पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है, जो है आपका कोविड-19। ये मार्कर थोड़ा सा समस्या कर रहा है। तो आपको कोविड-19 में क्या पढ़ के जाना है? आप जानते हैं कोविड-19 से काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, काफ़ी लोगों को अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ा है। तो इसमें कुछ बच्चे भी अनाथ हुए हैं, कुछ औरतें विधवा भी हो गई हैं। तो इन सभी लोगों के लिए विभिन्न राज्यों ने कुछ ना कुछ योजनाएं निर्धारित की है, कि जैसे कि बच्चों का 25 साल के होने के बाद खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, या फिर उन बच्चों को इतने लाख रुपए दिए जाएंगे, विधवाओं को पेंशन दी जाएगी। तो कोविड-19 से प्रभावित होने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए जो भी योजनाएं निर्धारित की गई है वो किस राज्य के द्वारा की गई है और उस योजनाओं में क्या बात की गई है। ठीक है, तो इस तरह का आपको अध्ययन करके जाना है। इससे आपके मैक्सिमम चांस है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आपका भी करंट अफेयर में ही है और बहुत सारे राज्य हैं वो विभिन्न योजनाएं अभी भी लागू करने में लगे हुए हैं। तो अभी की तो नहीं पढ़े, तो क्योंकि अब तक का तो आपका एग्जाम बन के तैयार हो गया होगा, जिनकी एग्जाम डेट आ चुकी है, बाकी जिनकी नहीं है तो उन्हें अभी का भी पढ़ लेना है। ठीक है, जब भी उनका एग्जाम होगा उससे कोशिश करना 15 या 20 या फिर 1 महीने पहले तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस दिन भी डेट आती है, डेट से पहले तो आपको निश्चित रूप से पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो क्योंकि यही बोला जाता है कि जिस दिन भी आपकी एग्ज़ाम डेट आती है तो समझ लीजिए उस दिन आपका पेपर तैयार हो जाता है। तो इसलिए आपको ये करके जाना है। ठीक है, कोशिश करना कि जो भी आपका एग्जाम है उससे 1 महीने को छोड़ के बाकी जितना भी आपका 6 मंथ का या फिर 7th 8th 9th मंथ का आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना। जरूरी नहीं होता कि 6 मंथ का ही पूछा जाता है, कुछ बार ऐसा भी होता है कि वो 1 साल तक का भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो कोविड-19 के चलते जितने भी लोग प्रभावित हुए उनसे संबंधित जितने भी जिस भी राज्य फिर जिस भी केंद्र शासित प्रदेश ने योजनाएं लागू की है तो उनको एक बार आपको देख के चले जाना है। कोई यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी जिसमें 1-2 घंटे में शायद आपको सारा का सारा ये करा दिया जाए। ठीक है, तो आप खुद से फाइंड कर लेना। और साथ ही साथ आप जानते हैं वैक्सीनेशन से शायद इसके बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी पूछ ले, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ के चले जाना कि भाई कोविशील्ड कोवैक्सीन, ठीक है, जो भी भारत में वैक्सीन लग रही है, कहाँ से आई है, किसकी है, भारत की कौन सी है, भारत से कौन सी आ रही है। तो इस टाइप से कोविड-19 से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका टॉपिक आ जाता है दोस्तों, जिसे आप 7 सिस्टर बोलते हैं, सप्त भगिनियाँ भी बोल सकते हैं, फिर 7 बहनें भी बोल सकते हैं। अब कुछ लोगों को तो पता होगा इसके बारे में, जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं। भारत के 7 ऐसे राज्य जिन्हें 7 बहनें या फिर सप्त भगिनियाँ या फिर 7 सिस्टर्स बोला जाता है, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर इत्यादि आते हैं। तो इन 7 के 7 राज्यों के आपको निश्चित रूप से सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। शायद से दोस्तों अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूरे देश में आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो बाद की बात है। ये 7 राज्यों की तो आपको निश्चित रूप से पढ़ के जाने। अगर फिर भी आपके पास समय बचता है तो पूरे देश की भी पढ़ लेना, जितने भी राज्य फिर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसके चांस कम है कि वहाँ से है। लेकिन इसके मैक्सिमम चांस है जो ये 7 राज्य जिन्हें सप्त भगिनियों का दर्जा दिया गया है, 7 बहनें जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो इनसे इनकी संस्कृति और सभ्यता से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो इनका कोई त्यौहार होगा,
ठीक है, उस त्यौहार के बारे में आपसे पूछ लेंगे, कोई उत्सव के बारे में आपसे पूछ लेंगे, कोई समारोह करते होंगे जो फेमस है उसके बारे में आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि इनकी संस्कृति थोड़ी सी अलग हो जाती है ना, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर मान के चलो इनके यहाँ कोई चीज़ फेमस होगी, जैसे इनके यहाँ का अगर डांस फेमस है, नृत्य हम जिसे बोलते हैं, तो आपसे वो सीधा सीधा नृत्य पूछ लेगा ये किस राज्य से संबंधित है, और सप्त भगिनियों में से 4 आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो संस्कृति और सभ्यता, इनका खान पान, इनका रहन सहन, इनकी पोशाक, ठीक है, इनका नृत्य और इनका जो भी उत्सव या त्यौहार वगैरह बनाते हैं, तो उससे संबंधित आपको थोड़ा सा पढ़ के जाने। ठीक है, तो इसके भी चांस है कि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तीसरा दोस्तों आपका आ जाता है खेल। ये माफ़ करना, मुझे मारकर पता नहीं क्यों धोखा दे गया आज ये। ठीक है, तो वीडियो बनानी जरूरी थी, तो कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा, साथ साथ मैं बोल तो रही हूँ आपको। तो खेल से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब खेल से संबंधित काफ़ी सारे अभ्यर्थियों में ये भ्रम है कि ओलंपिक का सारा सार रट के चले जाएंगे, जितने भी स्वर्ण पदक आए हैं या कांस्य पदक आए हैं इत्यादि, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो भाई इसका कोई वो नहीं होता कि खेल से केवल वहीं से पूछे जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो आप पूरा खेल पढ़ोगे उसमें से वो भी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वहीं से आएंगे ये आप छोड़ देना। ठीक है, तो आप ये तो पढ़ के चले जाओगे ओलंपिक के विषय में। साथ ही साथ दोस्तों आपको जितने भी भारत में खेल हैं, ठीक है, चाहे हॉकी करें, फुटबॉल करके, क्रिकेट करें, ठीक है, इनके कैप्टन के बारे में आपको पता होना चाहिए एक तो बात, या फिर इन खेलों में कोई फेमस खिलाड़ी है उसके बारे में आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनसे संबंधित आपसे पूछ सकते हैं, उस खिलाड़ी का नाम दे देंगे और नीचे खेल दे देंगे कि भाई ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। या फिर ओलंपिक वगैरह से आपसे पूछ सकते हैं, ओलंपिक में देखोगे भाई सबको पता है ये जीत का है, ये जीत का है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है उसने किसको हराया है। ठीक है, अगर गोल्ड मेडल ले गए पूछ लें आपसे उन्होंने किसको हराया है, तो वो भी आपको याद करके जाना है, मतलब कुल मिला के अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये जितने भी हम आपको टॉपिक बता रहा हूँ, कोविड की भी आपको दोस्तों अगर अच्छे से फाइंड करोगे 1 या 2 वीडियो मिल जाएगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर है कोविड-19 का, तो वो आपको पता चल जाएगा। सब तो भगिनिया का भी शायद से आपको 1-2 वीडियो मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से फाइंड करते हैं, और खेल से संबंधित भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो खेल का मतलब ये नहीं केवल ओलंपिक पढ़ के जा रहे हैं, खिलाड़ियों से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और किसने किसको हराया ये भी आप देख लेना, और जरूरी नहीं है ओलंपिक में किसने किसको हराया, शायद आपसे पूछ ले वर्ल्ड कप कितने, किसने किसको हराया। ठीक है, कौन सी महिला हॉकी टीम पूछ ले या फिर पुरुष हॉकी टीम, किसी से भी कैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और सभी खेलों में हॉकी को तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के चले जाना। ठीक है, क्योंकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अब चौथा आता है दोस्तों आपका मंत्रालय। अब आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने मंत्रालय में चेंज करे। ठीक है, तो बहुत सारे नए मंत्री आए हैं, तो उन मंत्रियों के बारे में निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि वो आपका नया शिक्षा मंत्री कौन है, नया रेल मंत्री कौन है, उद्योग मंत्री कौन है। ठीक है, तो पूरा मंत्रालय चेंज किया गया है, तो उसके बारे में निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। इससे भी मैक्सिमम चांस आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी दोस्तों 1-2 वीडियो में कवर हो जाएगा आपको, और इस पर तो आपको काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। जो नया मंत्रिमंडल है उसमें हर एक का आपको नाम पता होना चाहिए, किस व्यक्ति के पास कौन सा मंत्रालय है, ये बस इतना पता होना चाहिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आएंगे, ज़्यादा डीपली तो आएंगे नहीं। और 5वां दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जो कि है हमारा बाबा साहब द्वारा रचित संविधान, जिससे हमारा देश सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलता है, जो कि जिसे हम संविधान बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों कोई मतलब वो कोई नहीं है कि एक क्वेश्चन तो आपका निश्चित रूप से आएगा ही, बिल्कुल कन्फर्म है। 2 या 3 भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब संविधान में ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा संविधान पढ़ने बैठोगे, ऐसा तो है नहीं आप लॉ वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, आपको सामान्य जानकारी पूरे संविधान की होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसको कितना समय देते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है। अब देख लो, अगर आप एक वीडियो में कवर कर दें, और जो भी बंदा एक वीडियो में कवर करा रहा है वो सभी टॉपिक कवर करा दे, तो ये आप देख लेना। ठीक है, बाकी इसमें यही पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। ठीक है, नारियों के अधिकारों के बारे में चर्चा किसमें की गई है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में किसमें चर्चा की गई है। ठीक है, भाषा के बारे में किसमें चर्चा की गई है, और हिंदी को किस भाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय भाषा का या आधिकारिक भाषा का, ठीक, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो ऊपर से आपको सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, जिसमें आपका शिक्षा, भाषा इत्यादि तो आप पढ़ ही लोगे अच्छे से। बाकी राज्य के बारे में किसमें कहा गया है, राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो कौन कौन सी है, आयु कितनी होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर वगैरह कितनी होती है, तो सारा का सारा आप पढ़ के चले जाना संविधान के अंतर्गत ही। ठीक है, तो आप ऊपर से पढ़ लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिल्कुल खोल के आपको नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपको सामान्य जानकारी संविधान की होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में किसके बारे में बात की गई है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति के अधिकार वगैरह, ठीक है, उसकी आयु, ग्राम पंचायत की आयु, जो भी है, मतलब मुखिया वगैरह होता है, सरपंच होता है, जिला परिषद वगैरह। ठीक है, तो सारी की सारी आपको दे रहे ना, सब कुछ जानकारी आपको संविधान में मिल जाएगी। और दोस्तों संविधान ऐसा टॉपिक, अगर आप इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, तो ही आप शायद से याद कर पाओ, नहीं तो फिर आपका माइंड खराब हो जाएगा और आप इसे स्किप कर दोगे। और इनमें सबसे ज़्यादा तो कन्फर्म यही रहता है, चाहे कोई सा एग्जाम देख लो, इससे क्वेश्चन आपके आने ही आने होते हैं।
ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। आपके माइंड में चलता हो कि भाई हमारे, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, 3 तरह के चुनाव होते हैं, राज्य सरकार के अलग, वहाँ जिस विधानसभा के चुनाव बोलते हैं, ठीक है। राज्य तो नहीं, वैसे केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ के चुनाव अलग होते हैं, जिसमें हमारी अभी केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, ठीक है। और जो आप टीचर बनने वाले हैं DSSB के माध्यम से, वो भी आप दिल्ली सरकार के स्कूलों में बनोगे, केंद्र सरकार के स्कूलों में नहीं बनोगे, ठीक है। दिल्ली की जिसकी DSSB की आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, ठीक है। तो आपको पता होगा, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना ना कि भाई मैं 3 तरह के चुनाव दे के आता हूँ। MCD के अलग चुनाव होते हैं, नगर पालिका हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके सांसद के अलग चुनाव होते हैं, जिसका जो प्रधानमंत्री जी का चयन करते हैं। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट लेके पढ़ना, आपका हो जाएगा। तो इन 5 टॉपिक को निश्चित रूप से दोस्तों आपको पढ़ के जाना है। आपका जो ये 20 नंबर का पोर्शन होता है, GA या फिर GK या फिर CA वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। पूरा पढ़ पाना तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप पढ़ सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। पूरा कोई नहीं पढ़ता एक्चुअली, जिसने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। आपने जिस CBSE से पढ़ाई करी होगी, तो आपने मैक्सिमम टॉपिक तो वहीं से कवर कर रखे होंगे, जो आपकी जो कॉमन से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जो साइंस के आपके सब्जेक्ट होते हैं। बाकी करंट अफेयर आ जाते हैं, थोड़ा सा ही आ जाते, संविधान वगैरह जैसे देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और ये बाकी आपका करंट अफेयर में आ जाती है सारी चीज़ें, बाकी देख लेना, कोई कहीं से भी पूछ सकता है, इसका कोई वो बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। तो आपको पढ़ के अच्छे से जाना है, और जितना ज़्यादा आप पढ़ सको देख लेना, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। बाकी वो जो बहुत बड़ा महासागर है, उसमें से इनको जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। अब इसके मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए। और आप जानते हैं दोस्तों, जो DSS बेस में एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। अगर आपको कहीं से भी, मान के चलो नहीं, आप 2-2 घंटे की भी वीडियो देख लोगे, 8 घंटे या 10 घंटे भी आप इन टॉपिक को दे देते हो, तो अगर 4-5 आपके नंबर आ जाते हैं, 2-3 नंबर आ जाते हैं, तो कौन सी बुरी बात है, ठीक है। तो बस दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। और जो भी अभ्यर्थी TGT या फिर PRT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को हम इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।